गोविन्दाय नमोऽस्तुते। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणाय नमो नमः। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमोच्यते। सांख्ययोगः पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। एकमप्याश्रितः सम्यक् अभ्योरविन्दते फलम्। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, कल आपके सन्मुख कर्म योग और कर्म संन्यास, इन दोनों के संदर्भ में चर्चा करते हुए इस बात के ऊपर बल दिया गया था कि जिस कर्मयोगी के अंदर किसी भी प्रकार का राग और द्वेष नहीं रह जाता है, जिसकी संसार के विषय की प्राप्त करने की कोई कांक्षा, आकांक्षा, कामना, भावना, इच्छा, वासना इत्यादि नहीं रह जाती है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि ऐसा कर्मयोगी सन्यासी ही है, कर्म सन्यासी ही है। हे महाभाव, उसके समस्त द्वंद्वों की इतिश्री हो जाती है, क्योंकि जो द्वंद्व होते हैं ना, द्वंद्व ये या ये, इन्हीं के बीच में जीव फंसा रहता है। इधर जाऊं या उधर जाऊं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इससे लाभ होगा कि हानि होगी, इससे मान मिलेगा कि अपमान होगा, इससे विजय प्राप्त होगी या पराजय प्राप्त होगी। तरह तरह के द्वंद्व इस जीव के मन में सदा बने रहते हैं, लेकिन जब भली प्रकार से उसकी कामनाएं निवृत्त हो जाती हैं, उसकी कोई वासना रहती नहीं है, तो फिर कहते हैं कि उसका राग और द्वेष मिट जाता है। और राग और द्वेष के मिट जाने से ये द्वंद्वात्मक जो संकल्प विकल्प हैं, इन संकल्प विकल्पों से निवृत्ति हो जाती है, और संकल्प विकल्पों की निवृत्ति होकर के बुद्धि समता में स्थित हो जाती है।
और बुद्धि की समता ही परमात्म स्थिति में विराजमान करती है। आज इस बात को और आगे बढ़ाते हुए भगवान समझा रहे हैं कि इन दोनों साधनों को अलग करके देखना कहते मूर्खता है। जो पंडित होते हैं वो इन दोनों को भिन्न करके नहीं देखते हैं। भिन्नता कर्म कांड और कर्म योग, इन दोनों के स्वरूप को समझने में है। हम लोग क्या करते हैं कि कर्म कांड को ही कर्म योग समझ लेते हैं। यहां पर गड़बड़ हो जाती है। कर्म कांड एक अलग चीज है और कर्म योग एक अलग चीज है। कर्म कांड के अंतर्गत हमारी आसक्ति बनी रहती है, हमारी वासनाएं इच्छा तृष्णा बनी रहती है, और ये वासनाएं तृष्णाएं उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती चली जाती हैं। इन वासनाओं का कर्म कांड में अक्ष नहीं होता है। कर्म कांड में हम विभिन्न देवी देवताओं की उपासनाएं करते हैं, और उपासना भी उसको नहीं कह सकते हैं सही मायने में, केवल पूजा अर्चना करते हैं अनेकानेक प्रकार से, और उनके बदले में हम अपेक्षा करते रहते हैं कि इस पूजा पाठ के करने से, इस दान के करने से, इस स्रोत के करने से, इस पाठ के करने से, इस मंत्र के करने से क्या होगा? हमारे दुखों की निवृत्ति होगी, अथवा हमें इन सुखों की प्राप्ति होगी। दो चीजों के लिए ये कर्मकांड किया जाता है। एक, कर्मकांड करने के पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है? दुख निवृत्ति। और दुख निवृत्ति भी दो प्रकार की। एक तो यह है कि जिन दुखों से हम वर्तमान में पीड़ित हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी के शरीर में रोग आ जाता है, तो रोग के आने पर कर्मकांड में विधान किया गया कि महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया जाए अथवा कराया जाए। तो ये कर्मकांड है। जब हम दुख की निवृत्ति के लिए, शरीर की पीड़ा की निवृत्ति के लिए करवा, किसी के पास धन का अभाव है, गरीबी है, और गरीबी के होने पर उसके मन में भाव आता है कि मैं मां लक्ष्मी की उपासना करूं, और मां लक्ष्मी की उपासना करने के लिए वो श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करता है या कराता है, तो उससे उसकी धन की कमी धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। तो इसके पीछे भी क्या है? कामना है। तो कर्मकांड में कामनाएं छिपी हुई है, उनमें दुख के निवृत्ति की कामना छुपी। अनेकानेक प्रकार के, दो तो मैंने उदाहरण दिए, और अनेकानेक प्रकार के विधान कर्मकांड में। दूसरे क्या है कि कर्मकांड करने से मेरी जो दिनचर्या चल रही है ठीक ठीक, ये दिनचर्या ठीक ठीक चलती रहे, एक भावना ये होती है। दूसरे इसमें थोड़े और आगे बढ़ता है तो भावना ये होती है कि मेरी जो वर्तमान स्थिति है ये और ऊंची होती चले, उत्तरोत्तर मैं वृद्धि को प्राप्त होता चला जाऊं, मेरा पद निरंतर बढ़ता चला जाए। जैसे जितने राजनेता होते हैं ये एक कर्मकांड अधिकांशतः करते हैं, और उसको कहते हैं मां भगवती का एक स्वरूप है बगुला मुखी। तो वो लोग बगुला मुखी स्वरूप के मंत्र करते हैं। राजनीतिक प्रतिष्ठा, उन्नति, मान सम्मान, पद प्राप्त करने के लिए इस मंत्र को श्रेष्ठ बताया जाता है। तो ये क्या है? उत्तरोत्तर वृद्धि। आज जिस पद पे हूं, कल उससे बड़ा मंत्री, फिर उससे बड़ा मंत्री, फिर उससे बड़ा मंत्री, फिर प्रधानमंत्री की कामना।
तो ये क्या है, कर्म कांड में ये भाव है कि मैं उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हूं, यानी मेरा सुख निरंतर बढ़ता चला है, मेरा धन निरंतर बढ़ता चला जाए, मेरा परिवार निरंतर बढ़ता चला जाए, मेरी संपत्ति निरंतर बढ़ती चली जाए, मेरी प्रशंसा निरंतर बढ़ती चली जाए। तो इन उद्देश्यों को लेकर के जो कार्य करता है। इसके बाद इसी में कर्म कांड में सेवा भी आ जाती है। कई प्रकार की सेवाएं, वह चाहे पारिवारिक स्तर पर हो, वह चाहे गरीबों के स्तर पर हो, वह चाहे समाज के स्तर पर हो, वह चाहे राष्ट्र के स्तर पर हो, उन सेवाओं के पीछे भी जब ये प्रयोजन बना रहता है कि मेरी उन्नति हो इनसे, अगर मैं दान करता हूं, अगर मैं सेवा करता हूं, तो इससे निश्चय ही मैं उन्नति को प्राप्त होऊंगा। आज अगर यदि मैं 1 पैसा बो रहा हूं तो कल 100 पैसे मुझे मिलेंगे। वो जैसे एक वो फिल्म में गाना आया था, तुम 1 पैसा दोगे वो 1 लाख देगा, 10 लाख देगा, चलो करोड़ कह लो आज की भाषा में, जो भी कहें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बात भावना की है। तो ये जो भावना होती है ये क्या है, ये कर्मकांड के अंतर्गत आती है सब चीज। इसमें परोपकार के बहुत से रूप हैं, जैसे अग्निहोत्र यज्ञ किया जाता है, वो पूरी तरह से कर्मकांड है। उसमें अनेकानेक देवताओं को आहुतियां इसी भाव के साथ दी जाती हैं कि आप इस आहुति के द्वारा तृप्त हो और आप भला काम करने वाले हैं, तो आप हमारे पास इस चीज का अभाव नहीं देंगे। आपकी कृपा से जो चीज आपके पास है वो हमारे पास प्रचुर मात्रा में रहे। तो यज्ञ में ये भावना होती है। एक यज्ञ निस्वार्थ होते हैं। जब यज्ञ परोपकार निस्वार्थ हो जाए तो वहां से आपका कर्मयोग प्रारंभ हो जाता है, और उसमें फिर कोई भावना नहीं, केवल एक भावना है, और वो भावना है भगवान के लिए कर रहा हूं जो भी कर रहा हूं। ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब भगवान ही कराने वाले हैं। जो भी अच्छा कार्य हो रहा है वो भगवान कराने वाले हैं। ये होता है भगवान के प्रति समर्पण। और यही भावना आगे धीरे धीरे बढ़ करके भगवद अर्पण, हर चीज भगवद अर्पण हो जाती है कि जो भी कुछ है सब भगवान का है। जो भी कुछ कर्म किया जा रहा है या हो रहा है या कराया जा रहा है वो सब का सब भगवान करा रहे। मैं इसमें कहीं भी करता नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं। तो ऐसा जो भाव है, ये भाव आपके अंदर कर्मयोग को उत्पन्न करने वाला है। तो कर्मयोग और कर्मकांड, इन दोनों को भिन्न करके हमें देखना चाहिए। जब तक हम कर्मयोग को और कर्मकांड को एक करके देखते हैं तब तक हम कर्म संन्यास को समझ ही नहीं सकते, तब तक हम परमात्मा को समझ ही नहीं सकते। कर्मकांड कहीं भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं है। जहां भी कर्मकांड की बात की गई है उस कर्मकांड में परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, परमात्मा से भोगों की प्राप्ति है। कर्मकांड का अर्थ यह है परमात्मा से, परमात्मा को संतुष्ट करके, परमात्मा को प्रसन्न करके, देवताओं को प्रसन्न करके, पितरों को प्रसन्न करके भोगों की प्राप्ति, ये कर्मकांड है। और जहां भगवान की प्राप्ति की बात की जाती है वहां पर कर्मयोग हो जाता है। तो दोनों में अंतर है। अब भगवान इसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। सांख्य योगो पृथग बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोरविन्दते फलम्। भगवान कहते हैं कि जो ये सांख्य योग का उपदेश मैंने तुम्हें दिया है, और इस सांख्य योग के उपदेश में क्या कहा है भगवान ने, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही वेदते, कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। और फिर कहा सर्वकर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते,
कि जितने भी कर्म हैं वो सब ज्ञान में लय को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान योग तुम्हें बता रहे हैं, कहते हैं इस ज्ञान योग को कर्म योग से पृथक वो कहते हैं जो पंडित नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, जो तत्व को समझने वाले नहीं है, और शास्त्र की भाषा में जो पंडित नहीं है, अर्थात जो तत्व को जानने वाला नहीं है। कौन से तत्व को? परमार्थ तत्व को, परमात्म तत्व को, आत्म तत्व को, वो शास्त्र की भाषा में मूर्ख है। हम सभी मूर्ख हैं। कब तक? जब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते। ये शास्त्र की भाषा है। यहां उस मूर्ख से बात नहीं की जा रही। यहां जो मूर्ख का विशेषण है वो उस मूर्ख की बात नहीं जो पागल व्यक्ति जैसे होता है। यहां पर अज्ञानियों को, साधकों को, यहां ध्यान करना, मैं जो कह रहा हूं, साधकों को भी मूर्ख कहकर के संबोधित किया जाता है। अर्थात उनको मूर्ख कहने का मतलब ये नहीं कि वो निकृष्ट हैं, उटपटांग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहां यहां पर जो कहने का भाव है कि वे अपंडित हैं, वे अभी तत्वदर्शी नहीं है, वो अभी साधक हैं। उसका भाव यहां पर यह, इसलिए कोई ये ना समझ ले कि हमें मूर्ख कह रहे हैं, ऐसा भाव नहीं है भगवान का कहने का। भगवान सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि जो तत्व को जानने वाले हैं वो पंडित कहलाते हैं। और पंडित शब्द की यहां परिभाषा भी क्या? पंडित कहते किसे? शास्त्र की भाषा कहते हैं जो हमारी ये बुद्धि है, ये बुद्धि कहते हैं जिस समय परमार्थ तत्व ज्ञान रूपी बुद्धि हो जाती है तो इसका नाम पंडा हो जाता है। पंडा किसे कहते हैं? ये जो हम वहां कहते हैं ना, जाते हैं स्नान के लिए कि वहां पंडे बैठे होते हैं, हाँ? फलाने घाट पर पंडे बैठे होते हैं, उनका साम्राज्य है। तो वो पंडा तो एक प्रतीकात्मक भाव है, वास्तव में बुद्धि को पंडा कहा गया है। कौन सी बुद्धि? जो परमार्थ तत्व ज्ञान की जानकारी रखती है, जो परमार्थिक तत्व ज्ञान से संयुक्त है, जिसकी समझ में भगवान के द्वारा जो ज्ञान समझाया गया वो आ गया है, ऐसी बुद्धि को पंडा कहते हैं। और जिस जीव की ऐसी बुद्धि होती है उसे पंडित कहा जाता है। तो पंडित ये है। इसलिए यहां पर मूर्ख वाला जो विषय है वो साधकों के लिए कहा गया उन्हें, बल्कि मूर्ख के साथ भगवान ने यहां पर कहा है बालक। कहते वो अभी बालक है, क्योंकि वृद्ध तो कब होंगे? जब स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। जब तक स्वरूप में स्थिति नहीं है तब तक उनको बालक ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अभी उनकी फल की आकांक्षा बनी हुई है। उनका ये भाव नहीं हुआ, न द्वेष्टि न कांक्षति। ये कहा गया है कि वो न किसी से रागवान है, न किसी से द्वेषवान है, और न ही किसी भी प्रकार की कामना से संयुक्त है। तो जो ऐसा नहीं है वो बालक है। अभी वो जवान नहीं हुआ, वो बूढ़ा नहीं हुआ, अभी परिपक्व नहीं। इसको हम दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? अभी परिपक्वता नहीं आई है। जैसे मान लीजिए कोई बालक बहुत मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद कंपटीशन होते हैं, उन कंपटीशन में कोई सफल हो जाए और सफल होने के बाद वो उसका सिलेक्शन हो जाए, एमबीबीएस में हो गया मान लीजिए। तो एमबीबीएस में जब उसका सिलेक्शन हो गया तो हमारे यहाँ पर हमारे एक भाई बड़े सम्मानित डॉक्टर हैं यहाँ पर, डॉक्टर मुकुट मोहन जी। तो उनके वो मेरे एक दृष्टांत याद आ गया उनको इस विषय के ऊपर। तो क्या हुआ कि एक बार उनका बेटा है हमारा डॉक्टर अमित मोहन जी,
बड़ा प्यारा बच्चा है भाई। तो एक बार क्या हुआ कि वो हमारी बेटिया जो वो BDS कर रही थी, तो जब वो वहाँ पर एक दिन दिखाने के लिए या मिलने के लिए गई, जो भी, वो तो मेरे ध्यान नहीं क्या, तो उसने जो पर्चा पर नाम लिखा तो वहाँ पर डॉक्टर अदिति लिखा। तो वो आके कहने लगी मैं तो अभी डॉक्टर बनी नहीं, मैं अभी डॉक्टर नहीं बनी, और डॉक्टर साहब ने मुझे डॉक्टर लिख दिया। कहने लगे ये प्रतीकात्मक है, तुम क्योंकि अब डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हो, और जब डॉक्टरी की पढ़ाई तुम कर रही हो तो अब तुम डॉक्टर कहलाओगी, दूसरों की नजर में डॉक्टर कहलाओगी। तो जिसने MBBS में एडमिशन ले लिया है वो अब डॉक्टरी की लाइन में उस पथ पर बढ़ गया है, इसलिए दूसरे लोग उसको डॉक्टर कहना प्रारंभ कर देते हैं। भले ही वो अभी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी नहीं की है और MBBS भी हो गया, मैं कहता हूँ डॉक्टर की डिग्री मिल गई, लेकिन डॉक्टर की डिग्री के मान मिलने के बाद भी अभी वो वास्तव में पूरा डॉक्टर नहीं बना। क्यों? अभी उसकी प्रैक्टिस नहीं शुरू, अभी उसका अनुभव नहीं हुआ है, अभी उसे तजुर्बा नहीं हुआ है। डॉक्टर उसे कब कहा जाएगा? जब बस मरीज को देखते ही उसका भाग जाए, ये बीमारी है और ये इलाज है, चुटकी बजाते। एक बार मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ उसके, क्योंकि घटनाएं होती रहती हैं। जब डॉक्टरी की बात हो गई तो हमारा बेटा जब MS कर रहा था वहाँ राम मनोहर लोहिया में, तो उनके जो हेड थे HOD, एक दिन जो है कोई मरीज इमरजेंसी में सामने से आ रहा था, और वो जो मरीज आ रहा था वो उससे बहुत दूर बैठे हुए थे। तो उसे देख करके कहा शुभम फटाफट ये इंजेक्शन तैयार करो। मैंने देखो वो मरीज आ रहा है ना सामने, उसको ये रोग है। तो उसने देखते ही भांप लिया और शुभम ने तब तक वो इंजेक्शन तैयार किया, उन तक वो जैसे ही वो पहुंचा तो जाते ही एकदम इंजेक्शन लगा दिया, क्योंकि वो समझ गए कि इस समय इसको एकदम इस इंजेक्शन की फौरी जरूरत है। तो डॉक्टर की नजर ये होती है, तो वो है परिपक्व। यद्यपि 100% परिपक्व कोई भी नहीं होता है, तो लेकिन क्या है कि डॉक्टर तो सारे हैं वहां पर, जितने UG PG ऐसा जो भी होते हैं सारे के सारे डॉक्टर हैं, लेकिन अभी हम उनको साधक कहते हैं। इसी तरह से इस सत्संग के पथ पर आप सब कौन है? डॉक्टर हैं, साधक हैं। वो अलग बात है कि अभी पूर्णतः परिपक्वता वो सब में नहीं आई है, किसी किसी में परिपक्वता के लक्षण दिखने लगे हैं। तो जिसमें परिपक्वता के लक्षण दिख रहे हैं उसको हम कहेंगे कि पंडित है, और जिसमें अभी पृथक ये लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं उसको हम कहेंगे कि वो अभी साधक है, वो अभी बालक है, क्योंकि बालक को सीखना होता। तो सांख्य योगहु पृथक बालक, कहते जो बालक होते हैं वही कर्म योग को और सांख्य योग को पृथक कहते हैं। भगवान ने बहुत बड़ी बात की है, कहते दोनों में कोई अंतर नहीं है, कहते दोनों से एक ही फल की प्राप्ति होती है। और उसके लिए यहां पर सेठ जयदयाल गोविंदगिया जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। कहते हैं भाई ये ठीक है कि दोनों की प्रणाली भिन्न है, दोनों का काम करने का तरीका भिन्न है। जैसे मान लीजिए किसी को बुखार हो गया, तो बुखार के होने पर एक गया आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, एक गया होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, एक गया एलोपैथिक के पास, एक गया यूनानी के पास। अनेक पद्धति हैं विश्व में, तो ऐसा तो नहीं है कि जिसके पास भी वो गया कि वहां इलाज नहीं है। हर पैथी में इलाज है। बीमारी एक बुखार की है, मंजिल क्या है? बुखार को ठीक करना है। अब वो होम्योपैथी से हो जाए, आयुर्वेद से हो जाए, यूनानी से हो जाए, एलोपैथ से हो जाए, किसी से भी हो जाए, प्रयोजन तो क्या है?
बीमारी को ठीक करने का है, बुखार को ठीक करने का। तो भले ही विधि भिन्न हो और एक विधि दूसरी विधि की काट भी करती हुई हो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको होम्योपैथी में और आयुर्वेद में दोनों में अंतर है। एक चीज एक खाने को कह रहा है, एक त्यागने को कह रहा है, दोनों में अंतर आ जाता है। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि दोनों की पद्धति भिन्न है। दोनों जो दवाई दे रहे हैं उस दवाई के साथ उस पदार्थ की रिएक्शन भिन्न प्रकार से होती है, इसी कारण से वो अलग अलग चीज कहते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक है। और यहां पर जो उदाहरण दिया, कहने लगे भाई किसी को अमेरिका जाना है। अब अमेरिका जाने के लिए कहने लगे एक व्यक्ति पूरब की तरफ चलता है, दिल्ली से चला और पूरब की दिशा में आगे बढ़ गया। पूरब की दिशा में मान लीजिए कलकत्ता की तरफ से आगे बढ़ गया, आगे बर्मा आ गया, आगे और बढ़ा तो जोन से भी रास्ते में पड़ते हैं, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह, मलेशिया जो भी है, उससे आगे ऑस्ट्रेलिया आ गया, उसके बाद अमेरिका आ गया। इधर से चलेगा तो रास्ता पहुंच गया अमेरिका तक। और दूसरा दिल्ली से इधर को चला और इधर को चलते हुए वो अरब कंट्रीज को पार करते हुए ये पश्चिमी, ये क्या नाम कहते हैं, यूरोप के देशों को पार करते हुए वो इधर से अमेरिका पहुंच गए। अब दोनों को जाना न्यूयॉर्क है तो दोनों पहुंच तो न्यूयॉर्क ही गए। ऐसा तो नहीं कि वो न्यूयॉर्क नहीं पहुंचे, पहुंच दोनों ही न्यूयॉर्क गए। जैसे आपको यहां से शिव जी की मूर्ति पर जाना है, शिव जी की मूर्ति है हमारी भाई, सबसे मुख्य जगह हमारी मंजिल क्या है? भगवान शिव की मूर्ति। तो एक व्यक्ति तो यहां से मकान से सीधे चला, गांधीगंज मंडी से होते हुए, रेलवे रोड से होते हुए शिव मूर्ति पर पहुंच गया। एक यहां से धीमानपुरा की तरफ चला और फिर लेफ्ट टर्न लेकर के मेन रोड से होते हुए वो शिव जी की मूर्ति पर पहुंच गया। तो दोनों के रास्ते भिन्न हुए लेकिन दोनों की मंजिल एक हुई। तो भगवान यहां पर यही समझा रहे हैं कि भाई हम सबकी मंजिल एक परमात्मा है, जिसकी जिसमें स्थिति हो सके। कर्म योग सहज है, कर्म योग करने में आसानी है, कर्म योग करते हुए व्यक्ति भगवान को शीघ्र प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कर्म योग में समर्पण है, कर्म योग श्रद्धा का प्रतीक है, कर्म योग में बहुत ज्यादा तप की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे भगवद अर्पण, बस एक सिद्धांत। और अगर यदि कर्म संन्यास की बात करें, ज्ञान योग के पथ की बात करें, तो भाई ज्ञान योग का पथ तो बड़ा कठिन है। ज्ञान योग के पथ पर चलने के लिए तो पहले सब कुछ छोड़ना पड़ता है, पहले सब चीज से आसक्ति हटानी पड़ती है। और आसक्ति कब हटती है? जब समझ बनती है। हमारी आसक्ति कब हटेगी? अब हलवाई की दुकान पर जाएं और वहां पर रसगुल्लों को देख करके सबकी आसक्ति हो जाती है, सबका मन करने लगता है कि गर्मा गर्म रसगुल्ले बने हुए हैं, सर्दी का मौसम है, खाओ मजा आ जाए, घटाघट। तो सब उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और विशेष रूप से जो शुगर के मरीज हैं उनकी तो जीभ लप आ जाती है, उनसे तो देख के रहा ही नहीं जाता है। लेकिन फल रूप में जिनकी समझ बन गई है, वो समझ बनने के बाद वो रसगुल्ले की तरफ लखा के भी नहीं खाते। ये नहीं कि वो अपने मन को मार रहे हैं ना, देखो इस बात को समझना। ज्ञान योग में सबसे बड़ी बात यह है कि मन को मारा नहीं जाता है, मन को समझाया जाता है। और वो जब समझ बन जाती है तो वो उचित और अनुचित का निर्णय कर लेता है।
कि जो चीज गलत है सो गलत है, और जब गलत है तो हमें उसका सेवन नहीं करना है। जो रास्ता गलत है हमें उससे जाना नहीं है। जो पदार्थ शरीर में विकार उत्पन्न करने वाला है हमें उसे खाना नहीं है। क्यों खाए? और उसके पीछे कारण होता है उनकी विषयों में आसक्ति समाप्त हुई। उनको विषयों से रस नहीं लेना, क्योंकि वो जानते हैं कि रस विषयों में है ही नहीं, रस तो तेरे मन में बैठा हुआ। इसलिए वो उस ओर से मन को हटा लेते हैं। ये जो तरह तरह की आदतें जीव को पड़ी हुई है ना, इन्हीं के कारण से उसका संन्यास सिद्ध नहीं होता। इन आदतों को परिवर्तित करना है। जब तक व्यक्ति अपने इस जीव के स्वाद को नहीं छोड़ेगा ना, अपनी पहनने की आदत को नहीं छोड़ेगा ना, जिन चीजों के अधीन है उनका त्याग नहीं करेगा ना समझ के द्वारा, तब तक काम बन ही नहीं सकता। पता नहीं कैसी कैसी आदतें लोग पाले फिरते हैं भोजन के संदर्भ में, कि हमें तो ये चीज पसंद है, ये चीज पसंद नहीं है। अरे क्या होता है? भोजन की वास्तविकता को समझना है। अगर तू ज्ञानी है तो तुझे भोजन की वास्तविकता को समझना पड़ेगा। भोजन का अर्थ क्या है? भोजन किस लिए हो रहा है? भोजन क्यों कर रहे हो? अभी अभी आप दावत में जाए, खूब डट करके खा करके आए, और फिर आपके सामने रसगुल्ले परोस दिए जाएं, खाओगे क्या? जब पेट बिल्कुल फुल है तो उस समय उसमें आसक्ति नहीं होगी। हलवाई की किसी मिठाई में आसक्ति नहीं होती, चाट वाले की किसी चाट के सामान में आसक्ति नहीं होती। वो खा के चख के देखता भी नहीं, हलवाई खा के देखता नहीं मिठाई, मन भरा रहता है। वो जानता है मैंने क्या डाला है। लोग उसमें चटकारे लेते हैं, लेकिन वो नहीं, उनके तत्व को जान लेता है, उसकी वास्तविकता को समझ जाता है। मैंने देखा, नाम तो बताना उचित नहीं है, एक बड़े प्रसिद्ध हलवाई हैं, और उनके यहाँ भाई सारा खाने का सामान बनता, बहुत बड़ी मिठाई की भी दुकान, चाट पकौड़ी की भी दुकान, सब चीजें हट गया, और सब चीज वो बनाते हैं खाने पीने को। लोग खाने पीने के लिए आते हैं, खूब दुकान में भीड़ लगी रहती है। लेकिन एक दिन मैं गया और देखो क्या टिफिन आया हुआ है। तो मैंने टिफिन देख करके कहा, मैं ये टिफिन, कहने लगी घर से खाना बन के आया। मैंने कहा तुम तो लोगों को खाना खिलाते हो। तुम, कहने लगे जी ये जो खाना यहाँ बनता है ये हमारे खाने के मतलब का नहीं है, अगर इसे हम खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। कहने ये तो एक दिन खाया जा सकता है, रोज ये खाना नहीं खाया जा सकता, रोज तो घर का सादा खाना ही खाया जा सकता है। और इसको तो देख करके हमारा मन भरा रहता है। तो बात क्या है? उनकी समझ में आ गया है, हमारे अंदर आकर्षण बड़ा होता है। क्या देखते हो? भोजन में स्वाद क्या देखना है? लौकी बनी लौकी खा ली, तोरी बनी तोरी खा ली, मूंग की दाल बनी वो खा ली, पनीर बना पनीर खा लिया, कुछ भी बना वही खा लिया। अरे नहीं, मैं तो इसी चीज से खाता हूं, मुझे तो यही पसंद है। ये क्या है? ये आपकी जीभ की आसक्ति को प्रकट करता है, ये आपके स्वाद के प्रति आपके आकर्षण को प्रकट करता है। इन्हीं चीजों को तो समझना है। अरे स्वाद इनमें नहीं है, स्वाद तेरी खोपड़ी में भरा हुआ है, स्वाद कुछ होता ही नहीं है। ज्ञान योगी इस स्वाद को अपने अंतर से बाहर निकाल करके फेंक देता है, और फिर कभी उसकी ओर लिपायमान नहीं होता। आप जिस चीज का त्याग कर रहे हैं, फिर उस चीज की कभी कामना नहीं होती। आपने जबरदस्ती त्याग किया, ये त्याग नहीं कहलाता। त्याग वो है जो एक बार छूटने के बाद फिर कभी उसकी लालसा ना हो। हम, एक बार की बात है, बालाजी मंदिर का उद्घाटन हुआ, और हमारे भाई पूज्य शंकराचार्य जी, स्वामी माधवाश्रम जी महाराज, उनको मुख्य अतिथि के रूप में उस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए, नींव रखने के लिए बुलाया गया।
और जब वहाँ नींव रखने के लिए बुलाया गया तो मुझे उस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए बुला लिया गया। उन लोगों ने कहा जी आप कर दीजिए। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। अब वहाँ मैं संचालन कर रहा था और वो भाई उस समय तो सूट साट पहना करते थे और वो टाई बेल्ट लगा करके और सब बढ़िया टिप टॉप अपना बढ़ के गए थे और वो संचालन कर रहे थे। अब वो संचालन चूंकि आध्यात्मिक विषय था सारा, अब आध्यात्मिक विषय में हमने भाई उनकी शंकराचार्य जी की स्तुति भी की और सब चीज किया, उनका बड़ी प्रकार से स्वागत सत्कार। फिर जब वो बोलने की उनकी बारी आई, अब बोलने की बारी आते ही कहने लगे भाई देखो तुम जो बात कर रहे हो, अब मुझे नहीं पता तुम किस गुरु के शिष्य हो, कहने जो है तुम जो बात कर रहे हो तुम्हारे गुरु ने उपदेश तो बड़ा दिव्य दिया है। मैंने कहा जी गुरु जी तो वही हैं जो आपके ऊपर भी जिनकी कृपा रही है। उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा जी हमारे गुरु जी स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज। कहने अरे विशुद्धानंद जी के शिष्य हो? सुनते ही बड़े चौंक गए। कहने भाई एक बात कहूँ बच्चे, अब हम तो उनके सामने बालक ही थे। कहने बालक एक बात कहूँ, कहने सब बात तेरी बहुत बढ़िया है पर जब तू आध्यात्मिक विषय को लेकर चल रहा है, कहने लगे ये जो तेरे गले में बंधी हुई है ना, ये तो भाई ये पटका गले में बांध दिया, ये तो फांसी है। हम उनकी बात एकदम लगी और हमने उसको तुरंत उतार करके वहीं रख दी, जेब में नहीं रखी, वहीं छोड़ा है। मैं आज के बाद और फिर कभी खाना ही नहीं। हमारे एक साथी भी साथ में थे, उसने भी उतार दी भाई, लेकिन उसने उतार के जेब में रख ली। फर्क ये है क्यों, दोनों का अंतर है। अंतर ये है कि वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उसको छोड़ सके, और हमारी उस दिन के बाद कोई लालसा ही नहीं। उस दिन के बाद सूटी पहनना छोड़ दिया, हकीकत ही है, भावना की बात है। और फिर कभी आसक्ति नहीं, कभी मन में भाव ही नहीं आया। तो ये मेरे मित्रों मन की बात है। क्या फर्क पड़ा, अगर सूट नहीं पहना तो क्या फर्क पड़ा, दूसरी चीज पहन ली। प्रयोजन क्या है, सर्दी को रोकना। असली प्रयोजन ये है। एक वहां श्री वृंदावन धाम में एक बाबा हुआ करते थे और वो बाबा सदा तपड़ी के वस्त्र बना करके पहनते थे। तपड़ी समझ रहे, ये जो बोरी होती है ना, वो उसी के वस्त्र पहनते थे। तो उसी से टाट पट्टी कह लीजिए, वो उसके वस्त्र बना करके पहनते थे, उसी से उनकी सर्दी रुक जाती थी। प्रयोजन तो सर्दी रुकने से है, जिसका जैसे रुक जाए। आपने जब पिछली बार हमने श्री बद्रीनारायण भगवान की शरण में कथा की, आपके ध्यान होगा वहां पर कितनी ठंड है भाई, और उस ठंड में भी एक वो वहां पर एक महात्मा आते थे, आप लोगों ने देखा होगा। और वो महात्मा वही जरा सा बस वो अंगोछा सा बांध रखा था उसने, और उसी में मैंने देख करके सबको बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन तपा लिया शरीर को, समझ लिया। इसलिए उनके लिए सर्दी कोई मायने नहीं रखती। वो उस भयंकर सर्दी में भी यूं ही फिर रहे मस्त। अब कपाट बंद हो गए, लेकिन कपाट बंद होने के बाद भी कई महात्मा ऐसे जो आते नहीं वहां से, जहां ऑक्सीजन नहीं रहती, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहीं पर रहते हैं, तपस्वी हैं कई। और उनको गवर्नमेंट भी परमिशन देती है, ऐसा नहीं, गवर्नमेंट जबरदस्ती नहीं, क्योंकि वो हमेशा से रहते आ रहे हैं, ऐसे योगी हैं। तो बात यह है कि मन को मारने की बात है, बल्कि मैं कहता हूं मारने की नहीं, मन को समझाने की बात है। मारना तो विषयों को है, विषय हमें मारने के चक्कर में है, लेकिन हमें विषयों को मारना है। जिस दिन हम इन विषयों को मार देंगे, जिस दिन जीव के स्वाद को मार देंगे, जिस दिन वस्त्रों के प्रति आकर्षण को मार देंगे, जिस दिन भोगों के प्रति आकर्षण को मार देंगे, जिस दिन इस धन की लालसा को मार देंगे, उसी दिन आप सन्यासी बन जाएंगे। ये है मेरे मित्रों भाव। तो ज्ञान योगी का भाव ये है
भगवान कहते हैं जिसका ये भाव हो गया है वो पंडित है, और जो अभी रास्ते पर है वो अभी बालक ही है, और जो बालक है वो बालकों जैसी बातें करता है, वो अभी वो पूर्णता की बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी विषयों की आसक्ति बनी हुई है, और विषयों की आसक्ति बने हुए होने के कारण से उसके अंदर विषयों को एकत्रित करने की कामना बनी हुई है। इसलिए जब तक न द्वेष्टि न कांक्षति, इन दोनों भाव से बाहर नहीं होंगे तब तक निर्द्वंद नहीं हो सकते, और जब तक निर्द्वंद नहीं हो सकते तब तक ये भेद बना रहता है। इसलिए अगर इस भेद को दूर करना है तो कहते हैं कि एक में एकमप्यस्थितः सम्यक्। अब एक बड़ी बात और कही कि अगर भली प्रकार से एक में स्थित हो जाए, एकम अपि स्थितः सम्यक्, भली प्रकार से एक में स्थित हो जाए तो उभयोर्विन्दते फलम, तो दोनों के फल को प्राप्त हो जाता है। अगर कर्मयोग में भली प्रकार से स्थित हो जाए तो कर्मयोग का भी और ज्ञान योग का भी फल पा लेता है, और जो ज्ञान योग में स्थित हो जाए वो कर्मयोग के फल को भी प्राप्त कर लेता है। अब भगवान ये बात कहने जा रहे हैं, अगले मंत्र में इस बात को समझाएंगे भगवान, और ये बात भगवान जिस तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम भी उसमें से कुछ अंश लेकर के समझाने का परसों फिर से प्रयास करेंगे। कल तो मैंने आपको बताया था भाई कल का अवकाश रहेगा, और 2 तारीख तक अभी ये सत्संग चलेगा, और 2 तारीख के बाद फिर भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा से आने के बाद 20 दिसंबर से पुनः सत्संग प्रारंभ होगा। बीच में ये 17 दिन का अवकाश रहेगा। ठीक है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।